उधर दिग्विजय सिंह के बयान ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिग्विजय ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा तो बीजेपी ने कांग्रेस पर सेना का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी ने सफाई दी कि दिग्विजय के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो माइलेज कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही थी, सिर्फ एक बयान ने क्या उसे नुकसान पहुंचा दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। ये आतंकवाद एक बयान सियासत में हंगामा मचा सकता है, पार्टी को बगले झांकने पर मजबूर कर सकता है, आक्रामक राजनीति को बैकफुट पर ला सकता है। एक बयान, ऐसा ही बयान था कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। जयराम रमेश ने तब भी दिग्विजय सिंह को रोकने की कोशिश की थी, मगर तीर कमान से और बात जुबान से निकली तो समझो निकली, और ऐसी निकली कि कांग्रेस को सूझा ही नहीं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो मेहनत करते आए उस पर क्या एक बयान पानी फेर देगा। इसीलिए राहुल गांधी सामने आए, बोले दिग्विजय का बयान उनका निजी बयान है, सेना कुछ करे तो सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। लगे हाथ बीजेपी ने भी पूछ लिया कि ये वाला तो ठीक है, लेकिन सेना पर दिए गए राहुल के बाकी बयानों का क्या, उसे भी वापस लेंगे कि नहीं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं। गलवान पर सेना के बारे में बड़े ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किसने किया था कि भारतीय सेना पिट गई वहां पर? ये हैं कौन मिस्टर दिग्विजय सिंह? बाटला हाउस पर सवाल, ओसामा जी, जाकिर नायक शांति के दूत, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक, राहुल गांधी ने सबूत मांगा था 19 के चुनाव में, तो आप सब देखा है आपने। लेकिन भारत को कमजोर करने की ये आपकी बार बार प्रक्रिया कब तक चलेगी राहुल गांधी? राहुल गांधी के अलावा जयराम रमेश ने कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा, दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो उनका अपना बयान है और उसका कांग्रेस के स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। 2014 से पहले भी यूपीए सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। देश हित में जो भी मिलिट्री ऑपरेशन है उसका कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करती रहेगी जब तक यात्रा नहीं खत्म होती। लेकिन कांग्रेस के बार बार सफाई देने के बाद भी बीजेपी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, उसी पे हम खड़े हुए। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर लोगों में जोरदार नाराजगी भी है और कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर बीजेपी सवाल कर रही है कि आतंकवाद के मसले पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ क्यों नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के ऊपर अपने रुख को स्पष्ट करे। कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के नाम पर अपने रुख को स्पष्ट करे। आज सेना के बड़े बड़े अफसर, जिसमें बहुत लोग उनके कुछ स्पेशल सेल्स के हेड भी रहे हैं, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि हमें सेना के इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बोलते हैं वो। जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। एक और दिग्विजय सिंह के बयान पर बवाल है और कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सियासत है। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के दर्जे की बहाली का भरोसा दिलाया। आपका हक पूरा का पूरा हक इन्होंने छीन लिया।
तो एकदम कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन, आपको जो आपका स्टेटहुड है उसको रीइंस्टेट करने में पूरा हम दम लगा देंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्टी को लग रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा से फायदा होगा, लेकिन इस यात्रा के संयोजक ने ही ऐसे सवाल पूछ लिए कि फायदे से ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। महज 6 दिनों बाद भारत जोड़ो यात्रा का समापन होना है, जिसमें दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी न्योता दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल के बाद अब कौन कौन आता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।